आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसका सिंपली मतलब इतना है, मान के चलो आपके पास कोई मल्टीपल इंटीग्रल है, फॉर एग्जांपल डबल इंटीग्रल है। तो अभी तक जो हम कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, y की कोई लिमिट यहाँ से ले रहे थे और x की लिमिट इस वाले इंटीग्रल में ले रहे थे और फिर इंटीग्रेट कर रहे थे। या जब ट्रिपल इंटीग्रल था तो एक z और था जिसमें z की कोई लिमिट थी, फिर हम पहले z के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, y के फिर x के। तो अब जो मेन क्वेश्चन है हमारे सामने पे, क्या इनकी अदला बदली की जा सकती है? मतलब ऐसा क्यों होगा कि लास्ट में एक्स की लिमिट होगी? अगर क्वेश्चन में पहले से गिवन ही है कि एक्स की लास्ट में है, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उसमें, मुझे पहले एक्स की लिमिट चाहिए फिर वाई की चाहिए। मतलब मुझे इंटीग्रल ऐसे बनना है कि पहले एक्स की लिमिट कहीं से जहाँ से भी जहाँ तक जाए और उसके बाद वाई की लिमिट आए। और सबसे बड़ी बात कि इंटीग्रेशन की वैल्यू भी चेंज ना हो, इंटीग्रेशन वही रहे, लेकिन इंटीग्रेशन जिनके रिस्पेक्ट में हो रहा है उनकी अदला बदली कर दें। तो चाहे तो हम यूँ कहें, एक्स के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन है, वाई के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन है उसकी अदला बदली हो, या यूँ कहें डी एक्स डी वाई की अदला बदली हो, वो डी वाई डी एक्स हो जाए। तो समझने के लिए एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे करेंगे इसे। और उससे पहले अगर आप हमेशा देखते हैं कि लिमिट अगर कांस्टेंट है, मान के चलो एक्स की लिमिट है, वाई की लिमिट है, और आपके पास कुछ इंटीग्रेट करने के लिए है डी एक्स डी वाई, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहे तो पहले इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, चाहो तो इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वही आंसर मिलेगा। लेकिन अगर ये लिमिट वेरिएबल है, मतलब जैसे y की लिमिट कहाँ से c से d तक न जा करके c से किसी फंक्शन f(x) तक जाती है x के, तो अब आप इनकी अदला बदली नहीं कर सकते। और अदला बदली नहीं कर सकते का मतलब ये सीधे नहीं कर सकते, एक प्रोसेस है वो फॉलो करनी होगी, तब ठीक है, तब हो जाएगा। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ पे मैटर करेगा? जहाँ पे ये लिमिट क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होंगी सारी, एक लिमिट वेरिएबल होगी। समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं। पहले इजी एग्जांपल करेंगे, फिर थोड़ा डिफिकल्ट और फिर और डिफिकल्ट। मान के चलो इसका ऑर्डर, इंटीग्रल जो इंटीग्रल मैं दे रहा हूँ, इसका ऑर्डर आपको चेंज करना है। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। जो क्वेश्चन है वो क्या, इंटीग्रेशन 0 to a, फिर से इंटीग्रेशन है 0 to x, और फंक्शन कुछ भी हो हमें फर्क पड़ता नहीं है, डी एक्स डी वाई। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे फंक्शन गिवन नहीं है, पर अगर होता भी, फॉर एग्जांपल एफ एक्स वाई की जगह पे एक्स वाई होता, तो कैसे आप लोग सॉल्व करते? पहले वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते, फिर एक्स के। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या इनकी अदला बदली की जा सकती है? ये लिमिट एक्स की है, ये तो क्लियर है, और ये लिमिट वाई की है, ये भी क्लियर है। क्यों क्लियर है? क्योंकि एक्स का फंक्शन है। और अभी तक मैंने क्या बताया, बाद में हम इस टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे। अभी आप ये मान के चलो, अगर ये एक्स का फंक्शन है तो एक्स की लिमिट नहीं होगी, एक्स की लिमिट एक्स के फंक्शन में नहीं होगी। बाद में हो सकती है, ऐसे इंटीग्रल आप देख सकते हैं, पर अभी के लिए हम नहीं मान के चलिए। ये एक्स की लिमिट ना होकर के वाई की हो जाएगी और ये एक्स की हो जाएगी, फिर जो छूट गया है। सबसे पहले तो आप इसका फिगर बनाइए। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसका फिगर बनाइए, और एक नहीं सीधे दो फिगर बना लीजिए। मेक टू फिगर्स। तो मैं दोनों साथ साथ बना रहा हूँ, आप वन बाय वन बना सकते हैं। पहले एक बनाइए, फिर दूसरा बनाइए। सबसे पहले है क्या ये, तो ये जानने के लिए मैं यहीं पे दोनों फिगर बना लेता हूँ, तो उससे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं समझने में हमें। एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाइए, ये एक्सिस सिस्टम हो गया, ठीक है, और ये ओरिजिन हो गई। सबसे पहले गिवन क्या है, वाई जीरो है, वाई जीरो मीन्स एक्स एक्सिस, कोई प्रॉब्लम नहीं, गिवन ये वाई जीरो है मतलब एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस होती है। जीरो से एक्स तक वेरी कर रहा है, कहाँ तक? वाई जीरो से वेरी कर रहा है एक्स तक, मतलब वाई इस लाइन से कहाँ तक वेरी, जो नीचे एक्स एक्सिस वाली लाइन है, एक्स तक वेरी कर रहा है। वाई इक्वल टू एक्स आपको पता है, एक लाइन होती है जिसका 45 डिग्री का एंगल होता है, पॉजिटिव एक्स के साथ भी वाई के साथ भी। तो यहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से यहाँ तक वेरी कर रहा है। उसके बाद एक्स भी कहाँ से, जीरो से ए तक वेरी कर रहा है।
एक्स जीरो मतलब यहाँ से, एक्स जीरो पूरी लाइन होती है, लेकिन अब इससे ऊपर का तो होगा नहीं क्योंकि वाई इस लाइन से ऊपर जाने वाला है नहीं। एक्स जीरो से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ए तक। अगर इसको ए कॉमा जीरो कहें तो क्लियर ही है ये पॉइंट क्या होगा, ए कॉमा ए होगा, क्योंकि ये लाइन है वाई इक्वल टू एक्स, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप देखिए इसको एक नाम ओ दे दीजिए, तो मान के चलो ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट एन है, कुछ भी मान लीजिए। तो इंटीग्रेशन की बाउंड्रीज के हिसाब से कहाँ तक जाओगे आप, वाई जीरो से लेकर के, मैं ऐसे में समझाता हूँ, ये बाउंड्री है हमारी वाई जीरो से लेकर के एक्स तक, मतलब यहाँ तक। उसके बाद एक्स कहाँ तक जाएगा, एक्स यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आएगा। तो इस फिगर को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसको एडिट करना स्टार्ट कर लेता हूँ। यहीं पे फिर से देखिए इसी फिगर को फिर से देखिए। दोनों फिगर, इसे 1.1 कह दीजिए, इसे 1.2 कह दीजिए, या इसे 2 कह दीजिए, इसे 1 कह दीजिए। 1 में हुआ क्या है पहले ये समझ जाइए। 1 में कोई फंक्शन थी, फंक्शन मैटर नहीं करता है, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कोई घटना थी जो हो रही थी किसी एक पॉइंट पी पे, यहाँ पे पॉइंट पी, और यहाँ पे आपने बहुत छोटा एरिया डी एक्स डी वाई का बनाया हुआ है, क्लियर ही है। आपने सबसे पहले जो इस एरिया को है इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक किया, जीरो से एक्स तक, मतलब ये नीचे वाली लाइन खींच के आप कहाँ तक लाए, यहाँ तक, ऊपर वाली लाइन को खींच के कहाँ तक ले गए, यहाँ तक। तो आपने उस फंक्शन को क्या किया, इतने रीजन में इंटीग्रेट किया। उसके बाद आपने फिर खींचना स्टार्ट किया, इस स्ट्रिप को भी, इस स्ट्रिप को भी। तो जब खींच के आप इसको लाए यहाँ तक लाए, एक्स इक्वल टू जीरो तक, तो ये पूरा का पूरा कवर हो गया। और कहाँ तक, ए तक, तो आगे भी फिर ये पूरा यहाँ तक कवर हो गया। मतलब आपको एक फंक्शन को इस रीजन में इंटीग्रेट करना है। तो कैसे किया आपने, पहले वर्टिकल डायरेक्शन में किया, वाई की लिमिट, इसको मैं फिर से देखिए लाइन खींच के बता रहा हूँ ऐसे, और उसके बाद एक्स में किया। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि पहले हम एक्स को इधर ला दें और इस वाई वाले को बाहर भेजें, मतलब पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं हम। फिर वही काम कीजिए, फिर से एलिमेंट्री एरिया बनाइए, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ समझने के लिए। ये पॉइंट पी है, सेम टू सेम वही सेटअप है, सब जो इस क्वेश्चन में फिगर नंबर 1 पे है, सेम टू सेम वही फिगर नंबर 2 पे भी है। इस बार आप क्या कीजिए, इसको खींचिए और इधर लाइए, और फिर दाईं ओर आगे खींच के यहाँ तक ले जा दीजिए, इस लास्ट पॉइंट तक। ये चलो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखा लेता हूँ मैं इस स्ट्रिप को, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा। तो आपने एक्स के अलोंग कर दिया पहले इंटीग्रेट, लेकिन अब आप देखिए एक्स की लोअर लिमिट यहाँ डिसाइड होगी, जो ये पॉइंट है यहाँ डिसाइड होगी, मतलब एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। एक्स की लोअर लिमिट कांस्टेंट नहीं है, ध्यान देना, इस लाइन पे जो है एक्स की लोअर लिमिट है स्मॉल वाई, और ये आगे कहाँ तक खींच रहे हैं आप, इस लाइन तक, वो फिक्स है स्मॉल ए तक। उसके बाद आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, इसके बाद इसको खींच के नीचे तक लाओ, तो नीचे कांस्टेंट है आपके पास y इक्वल टू, तो क्या अब आप इसे नीचे खींच रहे हैं, और कहाँ से, इस लाइन तक, इस लाइन से, तो y इक्वल टू जीरो। ऊपर कहाँ तक ले जाएंगे, ऊपर आप जैसे जैसे इसको लेते रहेंगे तो ये पूरा कवर होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, कहाँ तक ले जाओगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा ए तक, और नीचे कहाँ तक लाओगे, यहाँ तक। तो जीरो से कहाँ तक जाएगा, वाई मैक्सिमम ई तक। फंक्शन मैटर नहीं करता है अभी, क्योंकि हम इवेल्युएट किसी को नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक आपने डी एक्स डी वाई लिखा था, तो अब आप इसे डी वाई डी एक्स लिख लीजिए। तो ये मैं बोल रहा था, आप अपनी तरफ से कुछ भी मत कर दीजिए। पिछले क्वेश्चंस में पहले वाई के ही रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, फिर एक्स के ही। पर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप खुश नहीं है कि पहले वाई के ही क्यों करना है, तो अब आप देख लीजिए डी एक्स डी वाई की जगह अगर आप डी वाई डी एक्स कर रहे हैं, तो आपको लिमिट्स भी इस हिसाब से चेंज करनी होंगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन कर रहे हैं हम। इंटीग्रेशन ए टू बी डी एक्स, ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन, ए टू बी डी एक्स,
उसके बाद इंटीग्रेशन, डबल ही इंटीग्रेशन है ये, लेकिन इस तरीके से पूछा गया ए टू एक्स एफ एक्स वाई डी एक्स। तो 100% नहीं, लेकिन 90%, लेकिन 80-90% तक तो पिछला ही क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इसमें देखो इंटीग्रल मैंने ऐसे पूछ लिया, आप प्रूफ करके दिखाइए इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये डबल इंटीग्रेशन है, ए से बी फिर ए से एक्स डी एक्स डी वाई, इसकी वैल्यू उतनी होती है अगर हम इंटीग्रेशन ए से बी ही रखें और डी वाई कर दें और इंटीग्रेशन वाई टू बी करें और एफ एक्स वाई डी एक्स। ये लिखने का तरीका देख लो, ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं डी एक्स डी वाई हो। इसमें क्या करना है, इसमें फिर से वही करना है जो हमने पिछले वाले में किया है। सीधे आपके पास ये इंटीग्रल गिवन है, इसका फिगर बनाइए और उस फिगर में आप जिस हिसाब से इंटीग्रेशन कर रहे थे, ये एफ एक्स वाई जो है ये डी वाई होगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे हो चुका है। तो इसमें पहले वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, फिर एक्स के, तब आप क्या करेंगे, पहले एक्स के करेंगे फिर वाई के। कैसे, सेम टू सेम वही प्रोसेस फॉलो कीजिए। एक एक्स एक्सिस खींचिए, एक वाई एक्सिस खींचिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बल्कि इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जो ज़्यादा लंबा ना जाए। बताइए अब लिमिट क्या है, वाई वेरी कर रहा है ए से, तो वाई इक्वल टू ए तो कहीं यहीं पे होगा, यहीं कहीं होगा। एक काम करता हूँ, मैं पूरी लाइन लिख लेता हूँ, वाई इक्वल टू ए, ये वाई इक्वल टू ए हो गई पूरी लाइन। वाई इक्वल टू ए के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं आप वाई इक्वल टू ए। वाई इक्वल टू ए से वेरी करके कहाँ तक जा रहा है, वाई इक्वल टू एक्स तक वेरी कर रहा है वो। ये वाली लाइन है वाई इक्वल टू एक्स, तो वेरी करना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक, यहाँ तक वेरी कर रहा है वाई। एक्स कहाँ से वेरी कर रहा है, एक्स ए से वेरी कर रहा है, ए पॉइंट तो ये है, इस डिस्टेंस को आप ए मान सकते हैं। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट भी ए होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी ए होगा। अब एक्स कहाँ से वेरी कर रहा है, ए से बी तक, मान के चलो यहाँ पे बी है कहीं पे, ये डिस्टेंस बी हो गई। तो यहाँ तक इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, बी कॉमा बी। तो आपका रीजन क्या है, फिर से देखिए, फंक्शन है एलिमेंट्री एरिया बनाइए। आपने सबसे पहले वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, मतलब इसको नीचे से ऊपर तक ले गए। नीचे का मतलब ये वाली लाइन है, तो ये वाली लाइन कितनी है, वाई इक्वल टू ए, और ऊपर वाली लाइन कितनी है, ये। जैसे जैसे ऊपर गए आप इस लाइन अपर लिमिट जो है इसके हिसाब से चलेगी। तो अपर लिमिट किस हिसाब से चल रही है, वाई इक्वल टू एक्स के हिसाब से। उसके बाद आपने एक्स में इंटीग्रेट किया, एक्स में इंटीग्रेट करोगे तो इधर आओगे और यहाँ तक जाओगे। तो जैसे जैसे इधर 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 आएगा तो यहाँ तक लाना है, क्योंकि एक्स इक्वल टू ए से स्टार्ट है और लास्ट लिमिट भी फिक्स है, तो ए से बी तक हो गया। तो आपने इंटीग्रेट इस पूरे रीजन में किया हुआ है ये ऊपर वाले ट्रायंगुलर। तो पिछले वाले से सिमिलर इसलिए है कि सेम टू सेम ट्रायंगुलर ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि थोड़ा ट्रायंगल ऊपर की तरफ है, यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही नहीं है, नीचे से ऊपर तक मिला हुआ जैसे कि पिछले वाले में था। तो इसको फिर से कॉपी कीजिए और यहाँ पे फिर से लाइए इसे, इस क्वेश्चन को फिर से उन्हीं लॉजिक से फिर से कीजिए। अब हमने क्या करना है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब अभी तक जिस ऑर्डर में कर रहे थे उसमें नहीं करना है इंटीग्रेट। अब हमारा ऑर्डर चेंज हो चुका है, तो थोड़ा समझने के लिए ये हटा लेते हैं। यही फिगर फिर से बनाइए आप, वाई इक्वल टू एक्स लाइए, एक्स वाई इक्वल टू ए भी लाइए और बी भी लाइए। ये लीजिए, सेम टू सेम वही फिगर है, लेकिन इस बार अब हमारा क्या है, अप्रोच थोड़ा चेंज हो गई है। इस बार हम पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, मतलब सेम टू सेम वही एरिया है। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ये आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन, ये इक्वल होता है। तो ये तो हमारा मेन क्वेश्चन है फिर, और इसके इक्वल इसको प्रूफ करना है, या तो इसको मेन क्वेश्चन मान लीजिए तो इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो इस साइड आओगे, तो इस साइड लोअर लिमिट इसके हिसाब से वेरी करेगी और इधर तो नहीं वेरी करेगी। तो सबसे पहले ये पोर्शन कवर होगा। तो डबल इंटीग्रैंड की
एक्स इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, एक्स इक्वल टू वाई से वेरी होगा और बी तक, क्योंकि ये लाइन है एक्स, यहाँ पे वाई एक्स कितना हो जाता है, बी हो जाता है। उसके बाद ये स्ट्रिप नीचे लाएंगे आप और ऊपर ले जाएंगे लास्ट पॉइंट तक। नीचे कहाँ तक ला सकते हैं आप इसे, y इक्वल टू ए तक, और ऊपर कहाँ तक, ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट तक y इक्वल टू बी तक, एफ एक्स वाई। और एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई की फॉर्म का नहीं है ये उस फॉर्म का है, तो इसी फॉर्म में लिखिए इसको। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन इसी तरीके से कर रहे हैं जैसे क्वेश्चन दे रखा है, तो आप उसी हिसाब से चलिए। सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए, एफ एक्स वाई को इंटीग्रेशन कहाँ से, वाई टू बी कर दीजिए एफ एक्स वाई डी वाई का, और उसके बाद जो बच जाए इंटीग्रेशन ए टू बी डी वाई कर लीजिए, ये डी एक्स है। मेन क्या है, मेन लिमिट्स है, फिर से रिपीट कर लेता हूँ। जो मेन चीज़ है वो लिमिट है। मेन ये नहीं है कि हमने फंक्शन को कैसे रखा हुआ है, फंक्शन तो वैसे ही रहेगा। फंक्शन का यहाँ पे इसीलिए फंक्शन की हमने वैल्यू भी नहीं ली हुई है। यहाँ पे जो मेन चीज़ मैटर करती है वो है लिमिट्स। अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं, इनसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें भी मेन चीज़ आपने लिमिट ही ध्यान में रखना है। क्वेश्चन वही है, चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, लेकिन इस समय जो है लिमिट्स थोड़ा नहीं है। चेंज ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 और इंटीग्रेशन x टू, लिमिट कुछ भी हो सकती है, x टू माइनस एक्स। फंक्शन मैटर करता नहीं है अभी, क्योंकि हमारा काम इवेल्युएट करना नहीं है, हमारा काम है केवल डी एक्स डी वाई को डी वाई डी एक्स लिखना, या यूँ कहो इंटीग्रेशन को आगे और पीछे करना। तो क्वेश्चन आपके सामने पर है, फिर से जो मेन चीज़ है वो केवल लिमिट्स कैसे सेलेक्ट करते हैं आप, वो है। सबसे पहले तो आप फिगर बनाइए, इन लिमिट्स के हिसाब से फिगर बनाइए। ये दिखता कैसा होगा, ये तो y इक्वल टू एक्स तो हमें क्लियर है, ये y की लिमिट्स है। y इक्वल टू एक्स जो होती है एक लाइन होती है जो पास होती है ओरिजिन से और 45 डिग्री का एंगल बनाती है। दूसरी क्वेश्चन क्या है, दूसरी क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की फॉर्म के, पूरे एक्स की फॉर्म के पैराबोला आपने देखे हुए हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के देखे हुए हैं, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है। आप चाहें इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिखा होगा, क्योंकि सिंपल है। अगर आप x माइनस वन को कैपिटल एक्स कहें, y माइनस वन को कैपिटल वाई कहें, तो जो इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, मतलब एक पैराबोला है। ये पैराबोला है लेकिन थोड़ा शिफ्टिंग है इसमें। क्या शिफ्टिंग है, आप देख लीजिए, आप इसका फिगर बनाइए पहले। एक एक्सिस ये हो गई, एक एक्सिस ये हो गई, दूसरे की बनाते पहली गायब हो गई। चलो ये हो गई, एक लिमिट तो पैराबोला के हिसाब से चलेगी ये, और एक एक्स के हिसाब से। ये वाई इक्वल टू एक्स हो गया, ये क्वेश्चन वाई इक्वल टू एक्स से वाई इक्वल टू यहाँ तक, मतलब 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने जैसे कि आपको बताया एक पैराबोला होता है, और दिखता कैसा है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। मैं केवल इस क्वाड्रेंट में दिखा रहा हूँ। ये कौन सा पैराबोला है, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई माइनस वन, वन वन पे ये पॉइंट है इसका, ये लाइन वाई इक्वल टू एक्स है। आप चाहे यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं समझने के लिए, ये डिस्टेंस वन होगी इसकी, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स आपने पढ़ा है, उसकी एक्सिस होती है, वैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई की होती है, तो इसकी ये वाली होगी। अब किया हुआ क्या इसने, सेम टू सेम वही प्रोसेस। एक एलिमेंट्री एरिया है, कहाँ से, एक्स से वेरी करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब इस वाली लाइन से वेरी करना स्टार्ट कर रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, पैराबोला तक, मतलब यहाँ तक। ऐसे में इंटीग्रेट किया है और यहाँ तक जा रहा है, ऊपर की लिमिट वेरिएबल नीचे की। उसके बाद
उसके बाद एक्स वेरी हो रहा है 0 to 1, 0 तो यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है। उसके बाद इसको आप इधर खींचे, इसको इधर खींचे, कहाँ से कहाँ तक, खींचते खींचते जब तक कि पूरा का बनना हो जाए 0 से 1 तक। तो ये इस क्वेश्चन का एक पार्ट का मतलब है जो कि हमारे सामने पर है। जब हमें इसे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा, अभी हमने हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट किया तो वर्टिकल से स्टार्ट करेंगे, वर्टिकल से स्टार्ट किया तो हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेट करना। तो आप ये देख लीजिए, इसको मैं फिर से हटा रहा हूँ, सेम टू सेम वही फिगर है। हमारे लिए अब मैटर क्या करता है, वही एलिमेंट्री एरिया है, लेकिन इस बार जो चीज़ है वो ये होने वाली है कि हम इसे पहले हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन में इंटीग्रेट करेंगे। जैसे आप इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे, कहाँ से चेंज होनी शुरू होगी, ये इसकी लोअर लिमिट इस कर्व के हिसाब से डिसाइड होगी, जो ये कर्व मुड़ के जा रहा है, और अपर लिमिट इस लाइन के हिसाब से डिसाइड होगी। इसका मतलब जब x वेरी करेगा तो कहाँ से वेरी करना, इस वाले कर्व से वेरी करना स्टार्ट करेगा। इस वाले कर्व में x है कितना, x-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आपके सामने पे है y-1, ये आपके सामने पे कर्व की इक्वेशन है ही। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसे, x-1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई, या x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई। इस हिसाब से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो लोअर लिमिट आ जाएगी, हमारी जो लोअर लिमिट आई है वो कितनी आई है, 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई। और उसके बाद अपर लिमिट इस लाइन के हिसाब से डिसाइड होगी, मतलब x इक्वल टू वाई के हिसाब से डिसाइड होगी। उसके बाद जो दूसरा इंटीग्रेशन है उसमें y की लिमिट आप डिसाइड करोगे, यहाँ नीचे से ऊपर तक जाएगा, तो नीचे कहाँ तक आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 0 तक, और ऊपर कहाँ तक जाएगा, ऊपर ज़्यादा इस पॉइंट तक 1 तक। और उसके बाद जो फंक्शन है उसको आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, और जो इन सब से डिफिकल्ट होगा उस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें आप देखिए, ये सीधे सीधे नहीं होगा, इसमें थोड़ा आपको कुछ और करना पड़ेगा। सेम वही क्वेश्चन है, चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है आपको गिवन है इंटीग्रेशन 0 to a cos अल्फा, इंटीग्रेशन, अब x की लिमिट आ गई x tan अल्फा। और इसके बाद ये पिछले क्वेश्चन में मैंने छोड़ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है इससे आगे आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन मैटर नहीं करता है, वो फंक्शन आप खुद रख लीजिए। वैसे यहाँ पे भी हम करेंगे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन मैटर करता नहीं है, ये मैंने पहले बोला है। सबसे पहले तो इसका फिगर बनाइए। अब मैं एक ही फिगर से काम चला रहा हूँ, मैं एक ही फिगर बनाऊंगा, उसी से आप समझ जाइए। तो मैं थोड़ा बड़ा फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। एक एक्स एक्सिस हो गई, एक वाई एक्सिस हो गई। अल्फा कोई फिक्स नंबर है, इज इक्वल टू, इसलिए वाई इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा किस फॉर्म का हो गया, वाई इज इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म का हो गया। तो लोअर लिमिट किसके हिसाब, वाई की जो लोअर लिमिट है वो एम एक्स के हिसाब से वेरी कर रही है, एम एक्स के हिसाब से वेरी कराई एक्स टेन अल्फा के हिसाब से, ये हो गया। ये है वाई इक्वल टू एक्स टेन अल्फा। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल अल्फा होना चाहिए, इसका सीधा सा मतलब ये है। यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है, वाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक, मतलब सर्कल। जैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, जो ये कर्व है कहाँ तक जा रहा है, वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये किसका आर्क होता है,
सर्कल का आर्क होता है। तो ए रेडियस का एक सर्कल भी बना दीजिए। वैसे पूरे सर्कल की ज़रूरत तो नहीं होगी, लेकिन जितने किया उतना बना दीजिए। तो ये सर्कल है, ए रेडियस का है, तो ये डिस्टेंस से हो जाएगी पूरी एक्स एक्सिस पे, और वाई पे भी डिस्टेंस पूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल ही हो जाएगी। और ये कर्व कौन सा है, सर्कल। आगे बढ़िए, ये सर्कल की इक्वेशन आपके सामने पर है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो सकता है वो भी आप निकालिए, क्योंकि कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा है। सबसे पहले आप ऐसे कीजिए, एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिए यहाँ से, जितना आपको चाहिए। कर्व की क्वेश्चन सॉल्व, कोई भी क्वेश्चन आपको साथ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस आप यूज करें। अगर ये एंगल अल्फा है, ये साइड तो स्मॉल ही होगी, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है। सर्कल की रेडियस कहीं से भी नापो यही रहेगी, इसलिए ये इसके कोऑर्डिनेट खुद ब खुद कितने हो गए, ए कॉस अल्फा और ए साइन अल्फा। ए कॉस अल्फा इसलिए हो जाएगी क्योंकि जो नीचे की लाइन है ये ये ए कॉस अल्फा हो जाएगी, और ये ऊपर की ए साइन अल्फा हो जाएगी, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से। तो आपके पास लगभग लगभग पूरी जानकारी आ चुकी है। जो फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है, अगर मैं उसको बनाऊं तो कोई एलिमेंट्री एरिया ले लीजिए। सबसे पहले नीचे आएगा, ये यहाँ से इंटीग्रेट होगा, और ऊपर जाएगा यहाँ तक इंटीग्रेट होगा, फिर इधर से इस लाइन से, और लास्ट कोना यहाँ तक है इसका, यहाँ तक इंटीग्रेट होगा। तो जो हमारा डिजायर्ड, जो रिक्वायर्ड रीजन है, रिक्वायर्ड रीजन क्या, जो रीजन इन ऑफ द इंटीग्रेशन है इन द गिवन क्वेश्चन एज पर द लिमिट्स, तो वो क्या है, मैं इसे को भी नीचे लिख लेता हूँ, ये साइड ही है। उसको मैं एक और कलर से जो है हाईलाइट कर लेता हूँ, जिससे क्लियर रहे ये वाला रीजन है। ये लीजिए। अब यहाँ पे इस कलर से हमें पता चल गया, जो भी फंक्शन है मैटर नहीं करता है, लेकिन जो रीजन है वो मेन है हमारे लिए, क्योंकि चेंज ऑफ ऑर्डर में वही मैटर करता है। तो उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है ये हमने देख लिया है, लेकिन अब हमें उल्टा करना है। अब हमें पहले क्या करना है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आएगी, आपने एलिमेंट्री एरिया लिया कहाँ पे है उस पर मैटर करेगा। अगर आप कैसे करेगा, मैं एक लाइन और खींच लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये एक लाइन है, ये लाइन मैंने केवल समझने के लिए खींची हुई है। इस पॉइंट को आप पी कह दो, तो इसको क्यू कह दो। पी क्यू लाइन केवल समझने के लिए खींची हुई है। जब आप इसका एक्स एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट करते हैं, तो अगर पी क्यू लाइन के ऊपर है आप, तो लोअर लिमिट तो ठीक है, लोअर लिमिट तो वाई एक्सिस है, लेकिन अपर लिमिट सर्कल है। लेकिन जब आप नीचे आते हैं तो सब कुछ चेंज हो गया। लोअर लिमिट तो वही है, अपर लिमिट ऑफ सर्कल ना होकर के एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए यहाँ पे अब थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप इस रेक्टेंगल को, एलिमेंट एरिया को कहाँ पे ले रहे हैं। पर एलिमेंट एरिया तो कहीं पे भी ले सकते हैं हम, इसलिए इस रीजन के दो टुकड़े कर लीजिए। दो टुकड़े ये कर लीजिए, ये ओरिजिन है, ये पी है, क्यू है, इसे कोई और पॉइंट आर मान लीजिए। तो दो टुकड़े कर दिए हमने, किस में, रीजन को हमने दो टुकड़े में तोड़ दिया, ओ पी क्यू और पी क्यू आर में। ओ पी क्यू ये नीचे वाला ट्राइंगल हो गया, और पी क्यू आर ऊपर वाला हो गया। अब इसमें हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सेम टू सेम वही ट्रिक। पहले ये पहले वाला ओ पी क्यू वाला कर लीजिए। ओ पी क्यू में आप क्या कर लेंगे, जो डबल इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रही है। एक्स यहाँ से स्टार्ट वेरी करना स्टार्ट होगा, एक्स कहाँ से, जीरो से, और कहाँ तक जाएगा, सर्कल तक जाएगा पूरा। अपर लिमिट है सर्कल, तो सर्कल कितना होता है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मीन्स एक्स कितना है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद अब आप कितना कर चुके हैं इसे, इतना रीजन आप कवर कर चुके हैं। मैं शेड करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में। अब इसको खींच के यहाँ से ऊपर तक ले जाइए, लास्ट पॉइंट तक।
तो जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा तो ये अपने आप तिरछा तिरछा पोर्शन कवर होता रहेगा, क्योंकि कई स्टूडेंट सोचते हैं ऊपर की लिमिट भी वाई ये कर्व के हिसाब से डिसाइड होगी। ऐसा नहीं है, कर्व के साथ लिमिट डिसाइड पहले ही हो चुकी है। तो जैसे जैसे स्टिप ऊपर खींचेगी अपने आप इधर इधर जाती रहेगी। तो जो मैक्सिमम पॉइंट है वो क्या है, ई है। लेकिन ये मिनिमम वाला पॉइंट क्या है, वाई कहाँ से वेरी करना स्टार्ट करेगा, तो वाई इस लाइन से वेरी करना स्टार्ट करेगा। और ये कौन सी लाइन है, अभी अभी मैंने कहा था ये ए कॉस अल्फा और ए साइन अल्फा है, इसलिए ये ए साइन अल्फा से वेरी करना स्टार्ट होती है। और कहाँ तक जाती है, बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट, लास्ट वाले पॉइंट जो सर्कल की रेडियस है, इतना। और इसमें आप फंक्शन लिख लीजिए, जो भी फंक्शन है आपका एफ डी वाई डी एक्स। अब आ जाइए पी क्यू आर एरिया में, प्लस पी क्यू आर एरिया में फिर से डबल इंटीग्रेशन होगा। कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो वो यही है रेक्टेंगल। पहले यहाँ से वेरी करेगा, यहाँ तक वेरी करेगा। लोअर लिमिट कहाँ है, 0। अपर लिमिट जो ये लाइन है इसके अलाउ, ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा। तो y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा है, ये लाइन गलत ड्रॉ हो गई, मैं इसे हटा लेता हूँ। y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा है, तो x इक्वल टू वाई कॉट अल्फा हो जाएगा, ठीक उल्टा उसका। उसके बाद ये लोअर लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी वो भी देख लीजिए। y इक्वल टू 0 टू वाई कॉट अल्फा, तो एक डायरेक्शन में तो हम इंटीग्रेट कर चुके हैं, वो x की डायरेक्शन में, तो इसे पूरा खींच लीजिए ये। अब इसे नीचे लास्ट पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट तक इंटीग्रेट कर लीजिए। तो जी नीचे वाला पॉइंट 0 है और ऊपर वाला ए साइन अल्फा, जो भी फंक्शन है डी वाई डी एक्स। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन का हो या ट्रिपल इंटीग्रेशन का हो। जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है, वो होती है कि डेफिनेट इंटीग्रल की बाउंड्रीज को देखते हुए सही फिगर को ट्रेस करना। तो बाकी के क्वेश्चन आप खुद कर दीजिए। थैंक यू।